जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर वर्गो असेंडेंट फरवरी 2024। कन्या लगन के जातकों के लिए फरवरी माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 6 नंबर लिखा हो, इसका मतलब आपका कन्या लगन है, जो कि द्विस्वाभाविक लगन है और पृथ्वी तत्व लगन है। विशिष्ट इस लगन के प्रभाव के कारण आप में दृढ़ता, संकल्प शक्ति, धैर्य शक्ति काफी अच्छी पाई जाती है। हाँ, ड्युअलिटी की द्विस्वाभाविकता होने के कारण, द्विस्वाभाविक राशि होने के कारण ड्युअलिटी, ड्युअल नेचर भी पाया जाता है। एक साथ मल्टीपल ड्युअल काम, ड्युअल वर्क में लगे रहना, थोड़ा उस तरीके का प्रभाव भी आप में आता है। जिस ड्युअलिटी के कारण लाइफ में कंफ्यूजन भी आता है। हो सकता है कि दो काम में बहुत ज्यादा निपुण हैं आप, दो काम को एक साथ कर रहे हैं, फिर आप कंफ्यूज है किस काम को ज्यादा अच्छे से करना चाहिए, किसका कम। कहीं ना कहीं ये स्थिति आती है। बुध से प्रभावित होते हैं, बाल की खाल निकालना आपको विशेष अच्छे से आता है। एनालिटिकल पावर, ऑब्जर्वेशन पावर काफी अच्छी होती है। कॉम्पिटिटिव पर्सनैलिटी आपकी होती है। कहीं ना कहीं प्रतियोगिता परीक्षा, जैसे कि प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसी तरीके से जो भाव होता है कहीं ना कहीं परीक्षा लेने का या परीक्षा देने का, मतलब कहीं ना कहीं कंपेयर करना, और कंपेयर करने के बाद उसको व्यक्ति को उससे आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन करना उसके साथ, तो ये एक स्थिति आपके साथ बनी रहती है। अब देखिए, यहाँ पर फरवरी माह के अंतर्गत लगन के स्वामी बनते हैं बुध। लगन पर केतु का प्रभाव है, कन्या राशि के अंतर्गत है, तो ये बात तो तय है कि आप में कुछ अकल्ट से रिलेटेड, कुछ सीक्रेटिव चीजों को जानने की तीव्र इच्छा आप में जागृत हो रही है। आप कुछ ऐसी चीजों को जानना चाह रहे हैं जो कहीं ना कहीं दिखती नहीं है, छुपी हुई है, रहस्यमयी है। उन सब की तरफ आपकी खोजी प्रवृत्ति एक बढ़ती हुई नजर आ सकती है। आप में बहुत सारे विषयों को लेकर कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव है। आप हेडलेस अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं दिमाग काम नहीं कर रहा है, कंफ्यूजन की स्थिति में है। तो विशेषतः ये भी एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये खासकर उन लोगों को जो कहीं ना कहीं केतु दशा से में चल रहे हैं, उन पर ये प्रभाव थोड़ा ज्यादा आता हुआ दिखाई देगा कि कंफ्यूज है। लेकिन हाँ, केतु का प्रभाव है तो इंट्यूशन आपका बढ़ेगा। आप में आध्यात्म की भावना, वैराग्य की भावना, विरक्ति की भावना, ये सब भी आप में बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं लगन के मालिक बुध बनते हैं, जो कि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध को 12वीं के स्वामी सूर्य का साथ भी मिल रहा है शुरुआती 13 दिन तक, और बुध का गोचर 20 फरवरी तक यहीं पर मकर राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे। आप देखिएगा, आप बच्चों से संबंधित एक बहुत बड़ा कर्म करते हुए समय में नजर आएंगे कि बच्चों के कोई काम अटके हुए थे, वो करवाते हुए नजर आएंगे। अपनी एजुकेशन में भी कुछ नया सीखते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ नया करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि मेन फोकस कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन को लेकर, बच्चों से संबंधित कुछ कर्म को लेकर, या फिर लव पार्टनर। तो लव पार्टनर में कहीं ना कहीं वहां पर आपको कुछ विशेष जिम्मेदारी, आप विशेष कर्म उनसे संबंधित करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि ये सब जो भी काम आप अभी करें 20 फरवरी तक, वहां पर आपको उनका कोई पेमेंट ना हो, कि कहीं ना कहीं आपका कर्म है, आपकी जिम्मेदारी बनती है और आपको करना पड़ रहा है। बहुत सारे काम लाइफ में ऐसे हो जाते हैं कि जहां हमें मिलता कुछ नहीं है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप उस तरीके का कर्म इस समय के अंतर्गत करते हुए नजर आएंगे। कुछ नया सीखना, एजुकेशन के अंतर्गत पार्ट लेना, तो वो सब यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं पब्लिक परफॉर्मेंस आपकी बढ़ेगी, और विशेषतः थोड़ा हाँ नेम एंड फेम मिल सकता है। तो उस दृष्टि से यहाँ पर कुछ अच्छी घटनाएं आपको होती हुई भी दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए, बुध के प्रभाव के कारण, क्योंकि बुध, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल सबकी दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी, तो ये बात तो तय है कि वहां पर आप डिजायर तो नहीं रख सकते कि भाई आप अपना कर्तव्य का पालन, आप अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने आए हुए हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप में भावना नहीं होगी। लेकिन फिर भी वहां पर क्या दिख रहा है, लाभ भाव का दृष्टि
मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकती हैं, और वो कहीं ना कहीं ज्ञान के माध्यम से होंगे, वो कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग के माध्यम से होंगे कि जो आपने सीखा करा है उसी की दृष्टि से वहां से आपको कुछ आपके दिमाग में भी आएंगी प्लानिंग कि आप इस तरीके से, या कुछ कहीं ना कहीं आप मैनेज करते हुए नजर आएंगे, मैनेजमेंट में काम करते हुए नजर आएंगे, कि कहीं ना कहीं वहां से की दृष्टि से ही आपको कुछ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर ले, तो उस दृष्टि से भी आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हम और ग्रहों के बारे में जब बताएंगे, अभी सिर्फ बुध के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ सूर्य का प्रभाव हो रहा है, मंगल का प्रभाव हो रहा है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य 12वें घर के स्वामी है, मंगल अष्टमेश भी है, और अष्टम से अष्टम तृतीय भाव के स्वामी बनकर पंचम भाव में गोचर करेंगे, और आपका फोकस पंचम भाव में और खुद पंचमेश अष्टम भाव में है। पेट संबंधित बड़ी परेशानी इस माह आपको हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा, पेट की परेशानी बनने वाली है, किसी भी प्रकार से बन सकती है, और खासकर गर्भवती महिलाओं को सावधान रहने की प्रबल आवश्यकता इस माह के अंतर्गत रहेगी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बुध का प्रभाव 20 फरवरी के बाद बुध षष्ठम भाव के अंतर्गत षष्ठेश के साथ द्वादशेश के साथ आएंगे, तो ये समय कहीं ना कहीं आप हो सकता है किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आपके लाइफ में आ जाए, फाइटिंग आ जाए। नौकरी की दृष्टि से अच्छा रहेगा, जॉब की दृष्टि नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, जॉब से संबंधित कुछ काम करना चाहते हैं, अच्छा रहने वाला है। लेकिन हाँ, संघर्ष का स्थिति बनेगी, झगड़ा हो सकता है किसी के साथ, रोग का संबंध आ सकता है, हेल्थ के इश्यूज रहेंगे, तो ये स्थिति तो देखने को आपको मिल सकती है। यहां तक कि ये स्थिति बनेगी क्योंकि 12वें के स्वामी के साथ सूर्य के साथ शनि और बुध का जो परस्पर संबंध छठे भाव के अंतर्गत बना है, हो सकता है कि आप का फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम हो, वहां से संबंधित कुछ टेस्ट आपको देना पड़ जाए, किसी तरीके का एग्जाम आपका फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम का, अगर आपने हो सकता है कुछ पेपर से रिलेटेड कुछ एग्जाम देना हो आपका, आपको इमिग्रेशन वगैरह से रिलेटेड, तो वहां पर भी आपको एक संबंध बनता हुआ देखने को मिल सकता है कि कुछ ना कुछ आप एग्जाम देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये टाइम कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि 20 फरवरी के बाद एक ये एग्जाम टाइम, परीक्षा का समय आपका रहेगा। अब आप स्टूडेंट है, आपके लिए अच्छा है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट को परीक्षा देनी ही है, या किसी तरीके का एग्जाम फॉर्म आपने फिल कर रखा है, तो हो सकता है एग्जाम देने का समय आ जाए, या फिर अगर साधारणतः अगर जीवन के अंतर्गत कहीं ना कहीं ये समय थोड़ा परीक्षा का फाइटिंग का रहने वाला है इस समय के अंतर्गत, तो ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही बुध के प्रभाव के बाद अगर हम देखें सूर्य का प्रभाव, तो सूर्य 12वें घर के स्वामी बनकर 13 फरवरी तक मकर राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे। व्ययेश बनकर, जो खर्चे के स्वामी बनकर कहां पर खर्चा दे रहे हैं, पंचम भाव में खर्चा दे रहे हैं। इसका मतलब आपका 13 फरवरी तक खर्चा या तो अपनी खुद की एजुकेशन पर हो सकता है, या अपने बच्चों पर हो सकता है, प्रेमी संबंधों पर होने की संभावना बनती हुई दिखती है, तो इन चीजों पर बन सकती है। शेयर मार्केट वगैरह में मत करिएगा, ये समय कहीं ना कहीं नुकसान खा बैठोगे आप, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका खर्चा होने की संभावनाएं देखने को मिलती है। हाँ, अपनी पब्लिकली कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां पर खर्च कर सकते हैं, तो वो भी स्थिति। हाँ, ये समय मंत्र साधना के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, उस दृष्टि से भी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध रहेगा। कहीं ना कहीं सत्ता की भूख आपकी इस समय में बढ़ती हुई नजर आएगी, पावर की भूख बढ़ती हुई नजर आएगी, आप प्रसिद्धि चाहेंगे, फेम चाहेंगे, उसके पीछे भागते हुए नजर आएंगे, तो उस दृष्टि से भी हाँ। लेकिन ये समय कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र से लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, तो वहां के लिए भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है, तो उस दृष्टि से अच्छा है। खर्चा होने की संभावना, खर्च कर दीजिएगा, अच्छी चीजों पर खर्च करिएगा, उस जहां जहां आपको बताया है कि वहां पर खर्चा होने की संभावना बनती है, तो ये खर्च करना आपके लिए अच्छा है। अन्यथा फिर वो गलत तरीके से खर्च होगा, तो उससे बचिएगा, कहीं ना कहीं खर्चा होने की संभावना दिखती है। वहीं सूर्य का प्रभाव जैसे ही षष्ठम भाव में शनि का साथ बुध का साथ प्रभाव बनेगा 13 फरवरी के बाद, ये बहुत अच्छी स्थिति है कि आपके लिए, और खासकर 20 फरवरी के बाद और अच्छी, क्योंकि बुध भी मिल जाएंगे। 20 तक बुध पंचम में थे, 20 के बाद बुध भी मिल जाएंगे। नौकरी के लिए बहुत अच्छा है, जॉब के लिए, जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब मिल जाएगी आपको, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी, सूर्य का प्रभाव कॉन्फिडेंस भी दे देगा आपको, साथ ही आपको विजयी बनाएगा और आपको पावर भी देगा। वहां पर आपको यहाँ पर आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। सरकारी क्षेत्र में तो वहां पर भी आपके काम, अटके हुए काम बनते हुए नजर आएंगे, तो वहां आपको लाभ मिल जाएगा। साथ ही कुछ खर्चा आपका रोग शत्रु पर हो सकता है, कुछ देकर कराना पड़ सकता है, कुछ काम आपको मामा मौसी पर भी खर्च होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखती है, तो ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद मंगल का जो प्रभाव रहेगा, मंगल का प्रभाव 5 फरवरी से 15 मार्च तक मकर राशि के अंतर्गत पंचम भाव में गोचर करेंगे। हाँ, मंगल का प्रभाव क्योंकि अष्टमेश भी है, प्राक्रमेश भी है, पंचम भाव में गोचर करेंगे। टेक्निकल एजुकेशन वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है, आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे।
रिसर्च वर्क में जो है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि भी अष्टम भाव पर रहेगी, वहां पर भी आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे, लाभ रहेगा। लेकिन ये मंगल कहीं ना कहीं दिमाग में जल्दबाजी लेकर आएगा, पेट की भी दिक्कत दे देगा, और कुछ सर्जरी भी करा सकता है किसी प्रकार से, वो भी संबंध आ सकता है। लेकिन हाँ, ये भी स्थिति देखने को मिल सकती है। बच्चों की स्वास्थ्य में परेशानी दे सकता है, बच्चों के से संबंधित इस तरीके के झगड़े या परेशानी, वाद विवाद की स्थिति बना देना, वो भी स्थिति बन सकती है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके लाभ भाव पर, तो यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन अगर में, टेक्निकल फील्ड में है, या कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर पैतृक संपत्ति का लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहां से संबंधित आपको लाभ मिल सकता है। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें घर पर रहेगी, तो थोड़ा डोनेशन, दान पुण्य कर्म करते रहना, अन्यथा पैसा बीमारी वगैरह में, इत्यादि चीजों में, या किसी तरीके के झगड़े में, कोर्ट केस इत्यादि में वहां पर खर्च हो सकता है, तो थोड़ा डोनेशन, दान पुण्य कर्म करते रहना आपके लिए फायदा रहेगा। इसके बाद देखिए मंगल का, बुध का गोचर हम जान चुके हैं, शुक्र का गोचर बहुत अच्छा रहेगा, कि शुक्र का गोचर 12 फरवरी तक धनु राशि में चतुर्थ भाव में शुक्र गोचर करेंगे। घर के अंतर्गत माहौल है अच्छा, क्योंकि यहाँ पे शुक्र बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ एंटरटेनमेंट हो रहा है, आनंद की स्थिति बन रही है, कुछ धार्मिक कीर्तन होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि धनु राशि के अंतर्गत आ रहे हैं शुक्र, तो यहाँ पर कुछ धार्मिक तरीके से कुछ सजावट हो रही है, घर के अंतर्गत कीर्तन हो रही है, इस तरीके की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, खासकर 12 फरवरी तक। और वहीं शुक्र, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि, भाग्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, और शुक्र का गोचर हो रहा है जो कि भाग्येश बनकर नवमेश बनकर आ रहा है, तो ये बात तो पक्की है कि धर्म का कोई काम आपके घर में, मांगलिक कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी की शादी हो सकती है, तो जिसके कारण सजावट वगैरह हो रही है, घर में कुछ मांगलिक कार्य हो रहे हैं, तो ये एक स्थिति देखने को मिलेगी, और स्त्री कारक चीजें वहां पर घर पर आ रही है, लग्जरियस रिलेटेड चीजें, कुछ अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े देखने को मिल सकते हैं, और ये सारी स्थिति भी देखने को मिलेगी। कुछ मंत्र जप हो रहे हैं, भगवान शिव के मंत्र जप हो रहे हैं, तो ये सारी आराधना आपको अपने घर में इस समय में देखने को मिल सकती है। हो सकता है शिव पुराण का पाठ हो जाए, तो वहां पर आप जा रहे हैं, वहां पर शामिल हो रहे हैं, वो स्थिति हो सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, गुरु की 9वीं दृष्टि बढ़ रही है, भाग्य की दृष्टि, तो यहाँ पर, और शुक्र का गोचर, ये वाहन सुख दिलाने वाला रहेगा। आप कोई व्हीकल भी परचेस इस समय के अंतर्गत कर सकते हैं, घर में कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग, कुछ वर्क करा सकते हैं, सजा सकते हैं, तो वो भी एक संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। और खासकर पैतृक संपत्ति का लाभ योग, ये भी बनते दिखते हैं, और भूमि भवन वाहन सुख विशेष तौर पे इस माह यहाँ पर ये भी देखने को आपको मिलेंगे, तो उस दृष्टि से भी अच्छा है। वहीं शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर भी रहेगी, तो कहीं ना कहीं आप इस समय के अंतर्गत अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत भी जो प्रेजेंटेशन होगा बहुत अच्छा रहने वाला है, अच्छे से प्रेजेंट करने वाले हैं, सामने वाले व्यक्ति मोहित हो जाएंगे, फायदा रहेगा, लाभ रहेगा, तो उस दृष्टि से भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद, क्योंकि यहाँ पर देखिए संचित धन, सेविंग्स भी कहाँ जा रही है, चतुर्थ भाव पर जा रही है, तो हो सकता है कि मदर पर कुछ खर्चा करे, कुछ व्हीकल पर खर्चा करने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टी पर खर्चा करने वाले हैं, घर संबंधित कुछ काम पर खर्चा करने वाले हैं, तो ये भी बिल्कुल पक्का है कि ये भी आपके जीवन में होता हुआ नजर आएगा। खासकर अगर शुक्र की दशा, अंतदशा, प्रत्यंतर अगर लग रहे होंगे, तो ये रिजल्ट 101% आपको मिलते हुए जरूर दिखाई देगी। अब इसके बाद शुक्र का गोचर जैसे ही मकर राशि में होगा, तो आपका खर्चा, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से यहाँ पर दिख रहा है कि 12 फरवरी से, वैसे तो 13 फरवरी से सूर्य तो कुंभ में आ जाएंगे, लेकिन हाँ, शुक्र का गोचर जैसे ही पंचम भाव पर होगा, तो प्रेम संबंधों पर खर्चा होता हुआ दिखाई देगा। 12 फरवरी के बाद आप अपने प्रेमी प्रेमिका पर खर्च कर रहे हैं, बच्चों पर खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं, तो ये खर्चे भी देखने को आपको 12 फरवरी के बाद यहाँ पर बहुत अधिक देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए डिपेंड करता है कौन सा घर एक्टिवेट हो रहा है, कौन सी दशा लग रही है, उस भाव का स्वामी कहाँ जा रहा है, तो डिपेंड आपका रहेगा आपकी जन्म कुंडली पर ही। तो ये जैसे हमने बताया उसी तरह से यहाँ पर होती हुई घटना दिखाई देगी। हाँ, 12 फरवरी का जैसे ही शुक्र का पंचम में गोचर होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रेम के भाव जागृत हो जाएंगे, किसी से रिलेशनशिप के अंतर्गत आ सकते हो, तो वो भी संभावना देखने को आपको मिल जाएंगी। हाँ, क्योंकि ये नवमेश बनकर भी पंचम में आ रहा है, तो एजुकेशन कुछ सीखना है, कुछ करना है, वो तो हम बता भी रहे हैं आपको, क्योंकि बुध लग्नेश का गोचर भी पंचम भाव में, तो कुछ तो आपको सीखना है। और वो क्योंकि दशमेश बनकर भी बुध अपने सिस्टम, कुछ अपने काम में बदलाव करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कुछ नया सीखना है, बहुत हो गए एक ही काम को करते रहना, कुछ बदलाव करने हैं, तो वो स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। आप देखिए इस स्थिति आगे क्या है कि गुरु का प्रभाव जो कि चतुर्थेश है, सप्तमेश है, सप्तम में राहु का गोचर,
सप्तम में राहु को गोचर दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत उठापटक करता है, कहीं ना कहीं एक जैसी स्थिति, मतलब वहां पर आपको भ्रम उत्पन्न हो रहा है, इल्यूजन उत्पन्न हो रहा है, कहीं लाइफ पार्टनर चीटिंग तो नहीं कर रहा है, धोखा तो नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं उसके प्रति वहां पर भाव बिगड़ रहे हैं, भ्रम उत्पन्न करता है राहु। तो वो इल्यूजन भ्रम आपके लाइफ पार्टनर को लेकर, बिजनेस पार्टनर को लेकर, और बिजनेस में लालच बढ़ जाए तो बहुत बड़ा बिजनेस फैलाना है, बहुत बड़ा बिजनेस करना है, जिसके कारण क्योंकि डिस्पोजिटर आपके अष्टम में है तो कहीं ना कहीं वो खराब भी हो सकता है, गलत हो सकता है, धोखा मिल सकता है, चीटिंग हो सकती है, वहां पर व्यापार के अंतर्गत तो दिक्कत बन सकती है। क्योंकि राहु सप्तम में बैठा है और सप्तमेश अष्टम में है तो लाइफ पार्टनर की हेल्थ पर मेजर इश्यूज दिखाई देते हैं, तो लाइफ पार्टनर की हेल्थ का विशेष ध्यान आपको रखना है। और वहीं चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम के अंतर्गत है, ये आपको फायदा दिला सकता है, सडन गेन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ आपको यहाँ पर पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आपको हो सकती है, क्योंकि गुरु अपने घर को देख रहे हैं चतुर्थ भाव को, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे हैं, फायदा लेगा। गुरु शनि दोनों की दृष्टि 12वें घर पर है, फॉरेन रिलेटेड कुछ काम करने हो आपके लिए अच्छा रहेगा, पीआर प्रश्न आपको पीआर से रिलेटेड करना हो तो वहां पर आपके लिए फायदा हो जाएगा। परमानेंट रेजिडेंसी के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम देना हो बहुत अच्छा रहेगा, क्लियर हो जाएगा आपका, तो वो उस दृष्टि से भी आपके लिए अच्छा है। मतलब विदेश संबंधित कुछ कार्य, विदेश जाना चाहते हैं तो बढ़िया समय चल रहा है, गुरु शनि दोनों का ट्रांजिट 12वें घर पर है तो ये आपका संबंध बढ़िया रहेगा, अच्छा रहने वाला है। हाँ, खर्चे के दृष्टि से थोड़ा है तो वहां पर दान पुण्य कर्म करते रहिए, जिससे आपके लिए आपका गलत जगह पर धन ना जाए। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि धन भाव पर, विशेष से आर्थिक दृष्टि से भी संपन्नता बता रहे हैं, धन लाभ बता रहे हैं, फायदा रहेगा। वहीं देखिए राहु के प्रभाव हमने जान लिए, राहु के साथ साथ केतु का प्रभाव लगन पर, चौथे में बताया थोड़ा सा डिटेचमेंट क्रिएट कर रहा है, अलगाव के भाव आप में लेकर आ रहे हैं। हाँ, धर्म के लिए, भक्ति के लिए वो भाव जागृत हो सकते हैं। वहीं शनि का प्रभाव पंचमी से छठे से षष्ठम भाव में है, आप अगर एजुकेशन लेना चाहते हैं कुछ मेडिकल रिलेटेड, फायदेमंद रहेगा, मेडिकल से रिलेटेड एजुकेशन में लाभ मिलने वाला है, या आप सीए की पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर आपको फायदा लाभ हो सकता है, आपके एग्जाम क्लियर हो सकते हैं उससे। और साथ ही यहाँ पर कोई वकालत अगर आप कर रहे हैं तो उस दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। 6th हाउस रोग ऋण शत्रु बाधा उस सब का है, तो वहां से संबंधित अगर एजुकेशन है आपके लिए फायदेमंद रहेगी, मेडिकल रिलेटेड काम में भी आपको फायदा मिलेगा। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर, अष्टम भाव भी पूर्णतः एक्टिवेट है यहाँ पर, क्योंकि अब की बार देखिए मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, गुरु का गोचर है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, अष्टम भाव एक्टिवेट होने से ससुराल संबंधित गतिविधियां ज्यादा बढ़ती हुई दिखती जा रही है, और साथ ही अष्टम का ज्ञान मिलने वाला है आपको, ज्योतिष विद्या आप सीख सकते हैं, गुप्त ज्ञान, किसी भी तरीके का ज्योतिष मतलब अकल्ट से रिलेटेड ज्ञान हो सकता है, चाहे पामिस्ट्री भी हो या तंत्र मंत्र ज्योतिष यंत्र वगैरह कुछ भी, आप कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड, अकल्ट से रिलेटेड, अष्टम से संबंधित कुछ ज्ञान आपको मिलने वाला है। या किसी तरीके की खोजी प्रवृत्ति आपकी बढ़ रही है, आप किसी के जासूस बने घूम रहे हो तो ये भी एक संभावना बन सकती है। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि 12वें घर पर हमने बताई, और वहीं दशम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, पराक्रम भाव पर, पराक्रम में तो वृत्ति मतलब मेहनत हार्डवर्क बढ़ रहा है, और साथ ही कुछ राइटिंग रिलेटेड काम के लिए अच्छा समय है, राइटिंग से संबंधित कुछ करना चाहते हैं, छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी है सकती है, वहां पर हो सकता है कुछ विशेष कर्म आपको करना पड़े छोटे भाई बहनों को लेकर, तो वो एक शनिदेव की कर्म दृष्टि आपके लिए बता रही है। हो सकता है आपको उसके लिए पेमेंट भी ना हो, पे भी ना करे, लेकिन एक होता है कि हमें हमारी जिम्मेदारी बन रही, तो छोटे भाई बहन को लेकर एक विशेष जिम्मेदारी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। आस पड़ोस के व्यक्ति की भी जिम्मेदारी बन रही है कि पड़ोसी कहकर चले गए आपको कि भाई मेरा ये काम करवा देना, तो इस तरीके के काम आपको करवाने पड़ेंगे, तो ये भी एक स्थिति बनेगी। लेकिन ये शनिदेव आपके लिए किसी तरीके का आप इंटरव्यू वगैरह दें, नौकरी की दृष्टि से, उस दृष्टि से अच्छे चल रहे हैं कि आपके एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, नौकरी में इंटरव्यू वगैरह आपका क्लियर होगा, आपकी नौकरी मिल सकती है आपको, तो उस दृष्टि से अच्छा है। साथ ही सेवा के भाव जागृत होंगे, सेवा करने में आनंद भी आएगा और सेवा करते हुए भी नजर आएंगे लोगों की, तो उस दृष्टि से भी समय आपके लिए काफी अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 1 से 4, 6 से 8, 8 से 10, 16 से 18, 18 से 21, 21 से 23 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। वहीं अशुभ दिन 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 23 से 26, 26 से 28 ये दिन आपके लिए अशुभ रहने वाले हैं। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 10 से 12, 14 से 16 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 12 से 14 की होगी। धार्मिक यात्रा 14 से 16, 16 से 18, 23 से 26 की होगी। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी और या खर्च संबंधित यात्रा 23 से 26 की हो सकती है, और कष्ट के साथ यात्रा 4 से 6 की हो सकती है। अमावस्या 9 फरवरी की रहेगी, पूर्णिमा 24 फरवरी की, और आपकी माघ कृष्ण एकादशी 6 फरवरी और माघ शुक्ल एकादशी आपकी 20 फरवरी की रहेगी। उपाय क्या करने चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। इस महीने एक विशेष उपाय आपको करना है,
हॉस्पिटल अस्पताल के अंदर कुछ जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, सेवक हैं, पियोन वगैरह हैं, या फिर आपके टॉयलेट साफ करने वाले हैं, मतलब जो भी वहां पर है, जो सेवक गण हैं, आपको खाना खिला देना है, थोड़ा डोनेशन कर देना है वहां पर। या कोई व्यक्ति बहुत कुछ अस्पताल ऐसे हैं जहां पर व्यक्ति जिनके पास अपने इलाज कराने के लिए भी अगर पैसे नहीं है, तो अगर आप उनको थोड़ा सपोर्ट कर दें, आपके लिए अच्छा रहने वाला है, ये आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जोड़े में तुलसी जी लगाइएगा, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिएगा, स्ट्रीट डॉग की सेवा करिएगा, कुत्तों को भोजन कराते रहिएगा, खाना खिलाते रहिएगा, उनका ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जहां हम रहते हैं उसके आसपास जो जानवर हैं उनकी जिम्मेदारी भी आप ही की बनती है, और जब आप उनका करने लगते हो भगवान आपको उतना ही देने भी लगते हैं, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते रहना है, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी। सर्व औषधि स्टोर लेकर आए हैं अब हर जरूरतमंद के लिए दवा, वो भी जन औषधि की दर पर।